Today's our topic is inelastic collisions in one dimension. देखो सबसे पहले inelastic collisions आखिर होता क्या है. Some loss of kinetic energy. Definitions के दौरान बताया था इलास्टिक के अंदर तो no loss of kinetic energy, linear momentum और total energy remains and kinetic energy remains constant. But inelastic collisions में क्या था? Loss of some kinetic एनर्जी. तो हमारे पास ये दो बॉडी है, जिस एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2. ये तो है बिफोर कोलिजन्स. ये आफ्टर कोलिजन्स, इसका मास सेम m1 m2 बट इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2. देखो टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 before collisions. बिफोर कोलिजन्स मतलब कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी क्या थी? u1 और u2. दे कोलाइड, आपस में टकराई. And loss of some kinetic energy. And moves with velocity v1 and v2 after collisions. According to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation of linear momentum, क्या होता है law of conservation of linear momentum? जो टोटल linear momentum है वो क्या रहता है? remains same. तो before collisions और after collisions. टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स, इसको हम PI से डिनोट करेंगे, इक्वल होगा टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स. इसको हम PF से डिनोट करेंगे. तो बिफोर का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा? मास इंटू में वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2. m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल होगा किसके? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स. आफ्टर का क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2. m1 v1 प्लस में m2 v2. ये आ जाएगी हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन्स. अब इसमें हम निकालेंगे फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स और उसके बाद निकालेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो देखो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स के अंदर और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स देखो लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2. दो बॉडी ली जिसमें मास क्या है? एक का m1 एक का m2. द बॉडीज ऑफ मास m2 एज्यूम टू बी रेस्ट. जो m2 है उसको हमें किसने मान लिया? रेस्ट में. रेस्ट में तो u2 इज इक्वल टू 0. तो द बॉडी ऑफ मास m1 मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी u1. जो पहली बॉडी है वो किससे? इनिशियल वेलोसिटी से u1 से क्या कर रही है? मूव कर रही है. कोलाइड टू द बॉडी मास m2 आफ्टर कोलिजन्स. उसके बाद जो m2 है उससे टकराती है, क्योंकि ये रेस्ट में है तो टकराएगी. टकराने के बाद क्या होगी? दोनों जो बॉडी है m1 और m2 मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी v. आफ्टर कोलिजन्स द टू बॉडीज मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी v. तो ये तो क्या है हमारे पास? बिफोर कोलिजन्स का. यहाँ पे m1 जो बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, m2 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, जो कि किस में है? रेस्ट में है. अब
ड्यूरिंग कोलिजन्स ये दोनों आपस में टकराएंगी, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो ये जो है इसकी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी, ये कॉमन वेलोसिटी के साथ दोनों बॉडी। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होगा। ये जो है बिफोर कोलिजन्स का इक्वल होगा किसके, आफ्टर कोलिजन्स के। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, रिमेन सेम। अब जो दोनों बॉडी है उनकी ने क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस में m2 दोनों की कॉमन वेलोसिटी v। क्लियर। अब देखो वी नो दैट u2 इज इक्वल टू 0, तो m2 ये क्या आ जाएगा 0, m1 u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2 v। वी नो दैट u2 एट रेस्ट, सो u2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर कोलिजन्स जो वेलोसिटी होगी दोनों बॉडीज की वो क्या होगी v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है किसकी, m1 की, m2 की और u1 की, उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ m1 m2 and u1 we can calculate the final velocity v।